हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिंदी। तो शुरू करते हैं हम आज अपनी क्लास। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ पुरस्कार और सम्मान। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। ये कुछ संस्थाएं भी हैं कि पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, कौन सी संस्था द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। इसमें भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में भी लिखता है वो इसके योग्य होता है। अर्थात जो संविधान में हमारी 22 भाषा हैं, उनमें से कोई भी जो एक भाषा है उसको उसमें जो कवि या लेखक जो उसमें लिखता है उन 22 इस सम्मान में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और यह प्रतिमा मूलतः धार मालवा के सरस्वती मंदिर में स्थित प्रतिमा की अनुकृति है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान में दी जाती है। नेक्स्ट हमारा सम्मान है साहित्य अकादमी सम्मान। साहित्य अकादमी सम्मान की जो स्थापना है वो 12 मार्च 1954 में हुई थी और ये साहित्य अकादमी द्वारा दी जाती है। भारत की मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ को ही ये सम्मान दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। दूसरा अर्थात नेक्स्ट जो हमारा सम्मान है वो है सरस्वती सम्मान, जो कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के भारतीय लेखकों को पिछले 10 सालों में प्रकाशित साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र, पट्टिका और एक शॉल दी जाती है। नेक्स्ट हमारा सम्मान है व्यास सम्मान, जो कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और दोनों का स्थापना समय भी 1991 ही है। जो व्यास सम्मान है वो भी पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति जिसका साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान हो उसके लिए दिया जाता है और इसमें 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। सरस्वती सम्मान में 15 लाख दिए जाते हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सम्मान है सलाका सम्मान, जो कि हिंदी अकादमी द्वारा दिया जाता है। हिंदी भाषा के और साहित्य के क्षेत्र में समर्पित उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। शॉल, प्रशस्ति और प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सम्मान है वो है भारत भारती सम्मान, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। यह साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदानों के लिए दिया जाता है। इसमें भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र दिए जाते हैं। तो ये तो सारे सम्मान हो गए, पुरस्कार हो गए। जो हमारे जो मुख्य पुरस्कार हैं वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और सलाका सम्मान और भारत भारती सम्मान। ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब हम ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हिंदी साहित्य में साहित्यकारों को मिला है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सर्वप्रथम 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। उनकी जो काव्य है चिदंबरा उसके लिए।
तो सबसे प्रथम जो पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। दूसरा 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को मिला उर्वशी के लिए, जो कि एक प्रबंध काव्य है। तीसरा है 1978 अज्ञे जी को मिला इतनी नावों में कितनी बार काव्य के लिए। नेक्स्ट है 1982 महादेवी वर्मा को यामा पर मिला, जो कि काव्य है। नेक्स्ट है 1992 नरेश मेहता को मिला संपूर्ण साहित्य पे। तो ये दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि 1982 के बाद जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसी एक कृति पर ना होकर संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा है। नेक्स्ट हमारा जो सम्मान है वो है 1999 ईस्वी में निर्मल वर्मा को मिला था उनके संपूर्ण साहित्य के लिए। 2005 में कुंवर नारायण जी को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। 2009 में श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को मिला था उनके संपूर्ण साहित्य के लिए। 2013 में केदारनाथ सिंह को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। 2017 में कृष्णा सोबती को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। तो ये तो थे कुछ ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। किसी ना किसी पेपर में ये ज़रूर ही आते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।